हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सर्व समीकरणों का प्रयोग सीखने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो में हम दो सूत्र और क्लियर करेंगे। दोस्तों ये दो सूत्र सिखाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको कौन कौन से सूत्र क्लियर करा चुका हूँ, यानी कौन कौन से सूत्रों से सवाल लगाना सिखा चुका हूँ। दोस्तों मैं इस वाले सूत्र से भी सवाल लगाना सिखा चुका हूँ और इस वाले सूत्र से भी सवाल लगाना सिखा चुका हूँ और इस वाले सूत्र से भी सवाल लगाना सिखा चुका हूँ और इस वाले सूत्र से भी सवाल लिखना सिखा चुका हूँ। तो आज के टॉपिक में जो आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं इन दो सूत्रों से सवाल लगाना सिखाएंगे। तो दोस्तों पहले हम इस सूत्र से सवाल लगाना सिखाएंगे। दोस्तों चलिए हम इस सूत्र से सवाल लगाना सीख लेते हैं। तो आपके सामने एक पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला सवाल दिया गया है x³ + 2³ हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैंने पहले ही लिख रखा है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, AQ है और प्लस BQ है। इसका सूत्र है A + B × A² + B² - AB। अब आप देख रहे हैं यहाँ A है और यहाँ X है और यहाँ B है, यहाँ 2 है। कहने का मतलब है यहाँ पे A है और A की जगह पे क्या दे दिया गया है, X दे दिया गया है और यहाँ B है और B की जगह पे क्या दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। बट हमें क्या करना है, नहीं कुछ नहीं करना है, हमें इसका सूत्र क्या दिया गया है, A + B। अब भाई A की जगह पे कौन है, X, तो हमें क्या करना है, सिंपली से ब्रैकेट लगाना है। A की जगह पे कौन है, X, तो क्या करना है, हमें X को ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब B की जगह पे कौन है, 2 को ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। इस ब्रैकेट बंद कर देना है हमें। तो अब हमें क्या करना है, फिर से एक ब्रैकेट लगा देना है इस तरीके, इसमें एक ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट लगा देना है। अब देखो भाई A की जगह पे कौन है, X, तो X यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अब फिर से प्लस का चिन्ह लगाना है और B की जगह पे कौन है, 2, तो 2 यहाँ पे लिखना है और इस पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देना है। अब देखो इस सूत्र में क्या है, माइनस लगा है और एक ही जगह पे कौन है, X, तो X को यहाँ पे हमें लगा देना है। फिर हमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना है। अब B की जगह पे कौन है, 2, तो 2 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और फिर से ब्रैकेट क्लोज कर देना है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट को ऐसे ही उतार लेना है। अब इससे हमें ऐसे इसे सॉल्व करना है, तो x को स्क्वायर ऐसे ही उतार लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, यानी 2 का जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। दोस्तों कितना आंसर आ गया, इतना आंसर आ गया, क्योंकि हमने गुणा भी कर लिया। जब दोस्तों इसे आप सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल हल करेंगे। तो दोस्तों ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इसे भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है उस वाले सूत्र से। दोस्तों पहले मैं यहाँ पे सूत्र लिख दे रहा हूँ, सूत्र क्या है। तो सूत्र है A + B × A² + B² - AB। और ये सवाल इसी सूत्र से लगेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे A की जगह पे कौन दे दिया, बाई, और B की जगह पे कौन है, 4, तो हमें कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट लगाना है। और A की जगह पे कौन है, बाई, तो बाई यहाँ पे लिख देना है। और B की जगह पे कौन है, 4, तो +4 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब हमें कहना फिर से एक ब्रैकेट लगा देना है और A की जगह पे कौन है, बाई, बाई को यहाँ पे लिख देना है और बाई की घात को 2 लिख देना है, ठीक है। अब B की जगह पे कौन है, 4, तो प्लस लगाना है और 4 यहाँ पे लिख देना है। और B के ऊपर कितने आते हैं, 2 थी, तो 2 यहाँ पे लिख देना है। अब भाई माइनस का चिन्ह लगा देना है। अब A की जगह पे कौन है, बाई, तो बाई यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और B की जगह पे कौन है, 4, तो 4 यहाँ पे लिख देना है। अब फिर से ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब इस वाले ब्रैकेट को तो ऐसे ही उतार लेना है, हमें इससे ही उतार लेना है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो बाई² तो ऐसे ही रहेगा। अब हम इसे जब हम सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब है जब हम 4 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 बाई, यानी -4 बाई। तो कितना आंसर आ गया, इतना आंसर आ गया। दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दूसरा सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमने इस वाले सूत्र से सवाल लगाना सीख लिए हैं, यानी इस वाले सूत्र से सवाल लगाना सीख लिए हैं। अब हम इस वाले सूत्र से सवाल लगाना सीखेंगे। अब हम इस वाले सूत्र से सवाल लगाना सीखेंगे, यानी इस वाले सूत्र से सवाल लगाना सीख लिए। अब हम इस वाले सूत्र से सवाल लगाना सीखेंगे। दोस्तों चलिए हम इस वाले सूत्र से सवाल लगाना सीख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा दूसरा सूत्र, AQ - BQ। इसका सूत्र है A - B × A² + B² + AB। अब हमें इसी सूत्र से इन सवालों को सॉल्व करना है। दोस्तों पहले तीसरा सवाल है 2x³ - 2y³। हमें इस सवाल को इस सूत्र से सॉल्व करेंगे।
दोस्तों आप देख रहे हैं ए की जगह पे कौन है 2x और बी की जगह पे कौन है 2y, बट हमें क्या अब क्या करना है, अब यहाँ ए की जगह पे कौन है 2x, तो ऐसे ब्रैकेट लगा देना है, और ए की जगह पे कौन है 2x, तो 2x को ऐसे हमें लिख देना है, ठीक है। अब भाई बी की जगह पे कौन है 2y, तो अब यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस यहाँ पे लगा देना है, और बी की जगह पे कौन है 2y, तो 2y यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब फिर से हमें ब्रैकेट लगा देना है। अब भाई ए की जगह पे कौन है 2x, तो 2x को हमें, अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है आपको इतना बड़ा लगाना पड़ेगा, यानी बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ए की जगह पे है 2x, तो कोष्टक लगा देना है, और 2x को लिखना है और स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि इसके ऊपर घात लगी है। अब हम फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और बी की जगह पे कौन है 2y, तो यहाँ पे कोष्टक लगा देना है और 2y को लिख देना है, ठीक है। और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा है और इसके भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, यानी इसको स्क्वायर लगा देंगे। तो अब देखो प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब ए की जगह पे कौन है 2x, तो 2x यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। अब बी की जगह पे कौन है 2y, तो 2y यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब फिर से इस बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब इस वाले कोष्टक को तो हमें ऐसे उतार देना है, ठीक है, -2y। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम 2 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब जब 2 का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूना 4, कितना आ जाता है 4। अब x बाई का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, x बाई आ जाएगा कि नहीं, तो कितना आंसर आ गया दोस्तों, इतना आंसर आ गया। दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये तीसरा सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम इस वाले चौथे क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो दोस्तों यह सवाल लगाने में उसी सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी जो सूत्र ऊपर लिखा था। दोस्तों वह सूत्र मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दोस्तों यह सूत्र मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब हम इस सूत्र की सहायता से इस सवाल को लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ए की जगह पे कौन है 5x और बी की जगह पे कौन है 3z, तो हमें क्या करना है इसको लिख लेना है भाई, ऐसे ब्रैकेट लगा देना है। अब ए की जगह पे कौन है 5x, तो 5x लिख देना है, ठीक है। अब बी की जगह पे कौन है, और माइनस लगा देना है इधर। अब बी की जगह पे कौन है 3z को ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब फिर से ब्रैकेट लगा देना है इस प्रकार, और बड़ा ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब हमें ए की जगह पे कौन है 5x, तो हमें कोष्टक लगा देना है और 5x को ऐसे लिख देना है, और 5x को और फिर स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह लगाना है। अब बी की जगह पे कौन है 3z, तो कोष्टक लगा देना है, ब्रैकेट लगाना है और 3z लिखना है और स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। फिर से प्लस का चिन्ह लगा देना है हमें। अब ए की जगह पे कौन है 5x, तो 5x यहाँ पे लिख देना है और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। और फिर बी की जगह पे कौन है 3z को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और फिर से बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब इस वाले ब्रैकेट को ऐसे ही लिख लेना है 5x - 3z। और फिर क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करेंगे। अब ये 5 का जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 25। अब x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर से प्लस का चिन्ह लगाना है। अब 3 का वर्ग कितना होता है 9 यहाँ पे लिख देना है, और z का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा z स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिए 15 है, कितना आ गया 15 है। अब x और z का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा x z आ जाएगा नहीं, इस फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। दोस्तों कितना आंसर आ गया, इतना आंसर आ गया। दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज का जो टॉपिक था मैंने क्लियर करा दिया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, एंड आप भी ऐसी मैथ की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।